डॉक्टर्स की या सिर्फ हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं है, हमें हर एरिया में ऐसे प्रोफेशनली ड्रिवन और एक्सलेंस ड्रिवन इदारों की और लोगों की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि आप पेरेंट्स को और टीचर्स को, चूँकि बच्चों के जैसे आप जब भी बात करते हैं तो उसमें आपके वालिदैन की तरबियत का एक बहुत बड़ा किरदार है। तो अगर आप कुछ पॉइंट्स हमें बताना चाहें कि भाई जैसे मेरा बच्चा भी मौजूद है, तो यानी पेरेंट अपने बच्चों पे क्या करे, जो टीचर्स हैं, कि हम आगे कई डॉक्टर बारी जैसे या कई इंडस हॉस्पिटल जैसे जो है ना वो इदारे और डॉक्टर बारी जैसे अफराद प्रोड्यूस कर सकें। देखिए, बड़े सिंपल सी बात है कि आपके जो है ना पेरेंट्स दो होते हैं ना। एक तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, एक रूहानी पेरेंट्स होते हैं जो आपके असातिज़ा कराम होते हैं, और इन दोनों का बड़ा रोल होता है। आपका क्वालिटी टाइम जो है ना वो गुजरता है स्कूलों में, लेकिन उससे ज़्यादा क्वालिटी का काम जो है ना वो घर का होता है कि वो स्कूल में जाता है या कॉलेज में जाता है 4 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, बाकी तो उसने घर पे रहना है। तो सबसे ज़्यादा रोल वहीं से शुरू होता है और वो जो बचपन से शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर घर में नमाज नहीं है तो बच्चा नमाजी नहीं हो सकता, आप जितना भी कोशिश कर देंगे। तो हम सबको जब अपनी अपनी ज़िंदगी को उसी तरह का होगा, विजन ही बाप होगा तो विजन ही बच्चे होंगे, क्योंकि वो देखता है। मेरा बच्चा जब बड़ा बेटा जब 5 साल का था और उसका एडमिशन होना था स्कूल, तो मेरी फैमिली गई हुई थी पेशावर। तो वो मेरे साथ यहाँ था, मैं उसको भाई के घर छोड़ता था सुबह और फिर हॉस्पिटल काम करके मैं वापसी में ले रहा था। तो क्लिफ्टन में रहते थे, तो जो 3 तलवार के ऊपर एक सिग्नल है, तो वो गाड़ी रुकी हुई थी, तो वो बच्चे कोई मैं पैसे मांगने आने मांगते हैं जैसे, तो मैंने उसको दे दिया, उसको दे दो थोड़ा सा। वो देने के बाद मुझे कहते हैं, बाबा आपने अस्पताल बनाया, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होता कि आप एक बहुत बड़ा घर बनाते और उसमें इन बच्चों को रखते और उनके लिए। अब उसको मैंने कहा नहीं है उसको। मेरी एक आदत थी कि मैं जो मंजिल सुबह पढ़ता था, और अब याद हो जाती है जब इतनी दफ़ा पढ़ते हैं, तो जब गाड़ी में बैठा तो गाड़ी में पढ़ते रहता था, बच्चे स्कूल साथ जा रहे हैं। तो एक दिन बड़ा बेटा जब ये कोई 2 साल का था शायद, तो एक दिन ये अलहम शरीफ इसने पढ़ना शुरू कर दी खुद ही। तो मैंने कहा, वाइफ से पूछा कि तुमने याद कराई इसको? कहने नहीं, मैंने तो याद नहीं कराई। तो आपने याद कराई क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने भी याद नहीं कराई है। तो फिर मुझे एकदम याद है कि मेरी जब वो, अब जब छोटा बच्चा होता है, जब रोटी लेने भी जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, तो मैं साथ जाऊँगा। तो वो ये एक आपकी जो मैं पढ़ता था और आवाज़ पढ़ता था, तो उसने पिक किया उससे, वहीं से वो सारी चीज़ें। तो बाअमल होना ज़रूरी है, रोल मॉडल बनना ज़रूरी है उनके लिए और टीचर्स के लिए भी। देखिए, आपके टीचर्स याद रहते हैं, मुझे अपने बहुत सारी टीचर्स याद हैं, मतलब हर एक के लिए दुआ करता है। उस ज़माने की टीचर्स भी बहुत अच्छी होती थी। मैं क्लास 1 से क्लास 2 में आया, तो मेरी टीचर ने मुझे कहा कि आप अपनी वालिदा को कल लेके आना। तो अब पहले दिन आपको क्लास टीचर कहे कि अपनी वालिदा को लेके आओ, तो आदमी परेशान हो जाता है कि मैंने कोई शरारत भी नहीं की है, तो ऐसे क्यों कॉल कर रहे हैं। तो दूसरे दिन मैं अपनी वालिदा को लेके गया, तो वो मेरी उनसे कहने लगी कि आपका बच्चा जो है ना, और मैं फर्स्ट आता था क्लास में, कि आपका बच्चा जो है ना बड़ा स्मार्ट है और इंटेलिजेंट है, लेकिन एक मसला है। तो वो ये था कि मेरी हाइट लंबी थी, तो मैं क्लास में बड़ा लगता था। तो कहते हैं ये क्लास में बड़ा लगता है, मैं इसको तैयारी कराऊंगी छुट्टियों में, इसको डबल प्रमोशन दिलाएंगे। और छुट्टियों के बाद मैं क्लास 3 में चला गया, क्लास 2 मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, वो मुझे टीचर याद रहेगी ना, उसने मुझे लिए क्या, उससे क्या हुआ कि मेरी ज़िंदगी का 1 साल, मेरे दोस्त मुझसे 1 साल पहले रिटायर हो गए, मैं नहीं हुआ, 1 साल बाद हुआ, तो ज़्यादा इम्पैक्ट मैं सोसाइटी में लेके आया। जब मैं क्लास 6 में आया, तो मैं मॉनिटर भी था क्लास का, फर्स्ट भी आता था। तो एक दिन मेरी क्लास टीचर ने मुझे कहा कि आज ब्रेक में मेरे पास स्टाफ रूम में आना। ठीक है, मैं पहुंच गया, यही था। मैंने कहा कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मसला होगा, कोई कॉपी शॉपी का पूछना होगा या कोई टेस्ट का बताना होगा, कुछ ऐसा हो गया। जब मैं पहुंचा तो मुझे पहला सवाल उन्होंने मुझसे किया कि तुम क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहते हो?
मैंने कहा जी कि मैं इसलिए कि मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। कह रहे ऐसे नहीं बनोगे। अच्छा, मुझे एक झटका लग गया कि ऐसे क्यों नहीं बनूंगा। कह रहे मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम क्लास में बातें बहुत कर रहे हो। और मेरा उन्होंने रिकॉर्ड निकाला, रिपोर्ट कार्ड निकाली और मुझे बोला कि तुम अगस्त में तुम्हारा टेस्ट, मंथली टेस्ट में तुम फर्स्ट आए, तुम्हारी परसेंटेज 95% थी। सितंबर में तुम फर्स्ट आए, तुम्हारी परसेंटेज 92% थी। अक्टूबर में तुम फर्स्ट आए, तुम्हारी परसेंटेज 89% थी। नवंबर में तुम फर्स्ट नहीं आओगे और परसेंटेज क्या होगी मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, जब ये हुआ ना कि आदमी को शर्मिंदगी की ऐसी शर्म, जो कहते हैं ना कि ज़मीन पर जाए आदमी उसमें चले जाए, तो बमुश्किल मेरे मुंह से निकला कि अगले महीने